तो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं सर जी? लिमिट का लेक्चर 3 आज हम करने जा रहे हैं बेटा। मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से बेटा लेक्चर 1 और 2 भी मैंने आपके लिए लिए हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार इन लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको लिमिट को अगर रिवाइज करना है, आप लिमिट एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो या आपको लिमिट थोड़ा बहुत आता है लेकिन एक्चुअल में पहली बार में अंडरस्टैंडेबल नहीं था लिमिट, लेकिन अब अगर इन लेक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपके लिए स्पेशली डिजाइन है गाइस, स्पेशली डिजाइन है जेई के लिए एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको बहुत 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 ज्यादा प्यारे यहाँ पर ये लेक्चर्स लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस लेक्चर 3 बेटा। इससे पहले मैं बता दूं बेटा, जो पहले लेक्चर में जो मैंने चीज हम करा दी थी वो मैंने कराया था। वो बेसिकली क्या कराया था सर जी? ये आपके लिए रेशनलाइजेशन मेथड कराया था, और मेन चीज जो कराई थी वो मैंने कराई थी सर जी, दैट इज इनफाइनाइट लिमिट। दैट इज इनफाइनाइट लिमिट। और इनफाइनाइट लिमिट में एक मैंने पॉइंट बहुत अच्छे से बता दिया था कि इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है। क्या पसंद है? डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा बेटा, डिनोमिनेटर पसंद है तो ये सब अपन ने क्या कर लिया था, एक इनफाइनाइट लिमिट के लिए काम कर लिया था, और ये सब हमने काफी कुछ जो है सीख लिया था। ठीक है, चलो बेटा, अब एक चीज और नेक्स्ट चीज अपन लिमिट में जो है आज सीखने वाले हैं, जो कि देखते हैं कि सर क्या एग्जैक्टली आप आज कराने वाले हो। ठीक है, अच्छा बेटा, इससे पहले आपका अलजेब्रा, अगर मैं कोई स्टैंडर्ड लिमिट की बात करूं तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर एन को अगर खोलता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन को अगर मैं खोलता हूं, दैट इज एन। ठीक है, दैट इज एन। तो मैं बाय बाइनोमियल थ्योरम अगर तुमसे बोलूं कि बाय बाइनोमियल थ्योरम से खोलो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सर कैसे होता है। 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर 3, और ये सब जो है क्या कहां तक हो जाएगा? एन सी एन एक्स की पावर एन तक जो है ये खुल के आ जाएगा। ये आई गेस सबको पता होती है, और ये जो है बाइनोमियल सबने करा होता है। ठीक है सर, अगर तुम बेटा एक चीज देखोगे, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि x की वैल्यू जो है स्मॉल वैल्यू है, x जो है क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू है। क्या है बेटा? वेरी स्मॉल वैल्यू जो है x की वैल्यू है। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि x जो है -1 से लेकर 1 के बीच में है। कहां से लेकर -1 से लेकर कहां, किसके बीच में? -1 से लेकर 1 के बीच में x है। ठीक है, अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने बोल दिया तो। अच्छा एक चीज देखो बेटा, अगर मान के चलो x बहुत स्मॉल हुआ तो बेसिकली सर देखो ये जो बन के आ जाएगा दैट इज 1। एन सी वन क्या होता है? एन इंटू एक्स। अब देखो जैसे जैसे मैं एक्स को डालता जाऊंगा तो देखो, जैसे अगर मैंने बोला स्मॉल वैल्यू, जैसे मान चलो मैंने एक्स की वैल्यू ली 0.2, तो तुम बोलोगे सर कोई बात नहीं है, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू 0.2 प्लस प्लस, अब एन टू एन सी टू जो खोलेंगे एन सी टू खुल जाएगा इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। तो तुम अगर चेक करोगे तो बेसिकली बेटा 0.2 का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है? 0.04। ठीक है, फिर अगर मैं 0.02 का होल क्यूब बोलूंगा तो और छोटा होता चले जाएगा। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये किसको टेंड करते जा रहे हैं, ये आगे की वैल्यूज जो है वो किसको टेंड करती जा रही हैं? वो अप्रोच करती जा रही है जीरो को। मतलब अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी तो इसके आगे की वैल्यूज क्या होती जाएंगी? बहुत जीरोस को अप्रोच करती जाएंगी। इसका मतलब सर एक चीज हमें यहां से समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाता है वो देख लो कि सर अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन दे रखा हो, 1 प्लस एक्स की पावर एन दे रखा हो तो बेसिकली, और x जो है वेरी स्मॉल वैल्यू है। कैसी है? x जो है वेरी स्मॉल वैल्यू अगर बोला जाए, वेरी स्मॉल वैल्यू अगर तुमसे बोला जाए तो बेसिकली सर आप क्या करो, आपका आंसर सिर्फ कितना निकल के आएगा, क्योंकि आगे वाले तो जीरो को अप्रोच करते जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं बस आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 1 प्लस एन इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन इंटू एक्स। मतलब एन को आप डायरेक्ट यहां पर तोड़ सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे तोड़ सकते हो। तो ये जो है लिमिट में समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इस चीज पर काफी कुछ कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये बात अपन को समझ में आ जाती है, आई होप समझ में आ जाती होगी सर कि हाँ सर आप 1 प्लस एक्स की पावर होल को एन को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एन इंटू एक्स लिख सकते हो, अगर अगर वैल्यू क्या हो? वेरी स्मॉल वैल्यू। कैसी वैल्यू? वेरी स्मॉल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा, लेट्स सी द अब इसी से ना एक 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 फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या फॉर्मूला है मैं बता देता हूं कि अगर बेटा बेसिकली ऐसे दे रखा हो कि अगर बेटा बेसिकली क्या दे रखा हो, अच्छे देख लो, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए अगर दे रखा हो। ठीक है, x की पावर n माइनस ए की पावर n और अपॉन x माइनस अगर ए दे रखा हो तो बेसिकली इसका आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है
n इंटू ए की पावर n माइनस वन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? n इंटू ए की पावर n माइनस वन निकल के आता है। अब तुम देखोगे तो एक्चुअल में कौन सी फॉर्म बन के आ रही है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्या बन के आ जाता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ जाता है। सिंपल सी बात है सर, याद कैसे करोगे? देखो तुम्हें पता है कि डिफरेंशिएशन, अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है? अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी आता होगा तो डिफरेंशिएशन आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। और फिर तुम्हें पता है कि x जो है टेंड किसको कर रहा है? a को टेंड कर रहा है। x जो है किसको टेंड कर रहा है? a को टेंड कर रहा है। तो सर जी सिंपल सी बात है, आप x को क्या रख दोगे? a रख दोगे। ये याद करने का तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे याद नहीं हो तो डायरेक्ट याद करो कि x की पावर जो x की पावर n है वो यहाँ पर हम इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना बहुत जरूरी है, इसका बहुत जरूरी है कि आपको इसका डेरिवेशन समझाना, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इसका डेरिवेशन समझाते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अगर मुझे इसकी लिमिट को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं अपन, इसलिए इसकी लिमिट को सॉल्व करना है तो अपन ना आरएचएल सॉल्व करते हैं। चलो इसमें क्या सॉल्व करते हैं? आरएचएल सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें पता है आरएचएल जो होता है, आरएचएल बेसिकली क्या होता है? वो होता है सर, देखो लिमिट x टेंस टू, मैं फॉर्मूला जो दे रखा है उसे ड्राइव कर रहा हूं, x टेंस टू ए पॉजिटिव दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अच्छा बेटा, जनरलाइज मेथड लिमिट को सॉल्व करने का क्या होता है? आरएचएल अगर हम करते हैं तो सर देखो सीधी सी बात है, आरएचएल है तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे x को a प्लस एच लेट कर लूंगा, a प्लस एच लेट कर लूंगा। तो लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। और बेसिकली x की जगह क्या रख दूंगा? x की जगह सर सब जगह a प्लस एच रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो a प्लस एच रख दो, a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a। बताना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, आप तो जीनियस हो सर। मैं जीनियस नहीं हूं बेटा, मैथमेटिक्स जीनियस है। ओके गाइस, ठीक है। अब एक काम करना, ये एक डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का आने का, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो। एक काम करो सर, इसमें से a कॉमन ले लो। अच्छा, इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, जब मैं a को बाहर लेके आऊंगा तो भाई पावर n भी आ रही है, तो बेसिकली बाहर जो आएगा वो a की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a की पावर n आ जाएगा। तो बचेगा क्या? 1 प्लस h अपॉन a। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट सर फॉर्मूला याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो याद करना है बेटा, लेकिन अगर आपने समझ लिया एक बार तो फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बेटा, ये हो गया। अच्छा बेटा, अब जो है अपन चीजें करते हैं, ठीक है। अपन चीजें करते हैं, कैसे चीजें करेंगे वो समझना, ठीक है। अच्छा, a की पावर n आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अभी मैंने एक चीज तुम लोगों को सिखाई, अगर 1 प्लस एक्स, अगर ये वाली क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो, अगर ये वाली क्वांटिटी वेरी स्मॉल, 1 प्लस में अगर ये वाली क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो तो आप डायरेक्ट n को उतार के यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अगर तुम अब एक चीज देखोगे सर, देखो h जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, h जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो h बाई ए भी जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो बेसिकली सर h बाई ए, ये जो h बाई ए क्वांटिटी है, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है कि नहीं है? तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल सही बात है कि जो h बाई ए क्वांटिटी तुमने बोली है सर वो तुम्हारी वेरी स्मॉल है, कोई बात नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है बेटा। ये जो n है वो इधर आ जाएगा और तुम क्या कर सकते हो, इसे ऐसे बोल सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। एक काम करो, a की पावर n को तो बाहर कॉमन ले लो, a की पावर n कॉमन आ जाएगा और n जो है वो यहां उतर के आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एच अपॉन a। और यहां पर क्योंकि a की पावर n कॉमन लिया तो माइनस वन भी बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। अपॉन में क्या बचेगा? दैट इज h। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, ये तो कमाल हो गया। अब देखो बेटा, बेसिकली 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? a की पावर n इंटू एन एच अपॉन a। तो h से h कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और अब h सारे हट गए तो लिमिट भी हट जाएगी भाई, लिमिट h पर ही तो थी, h सारे हट गए तो लिमिट भी हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर h हट गए और a को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? n इंटू a की पावर n अपॉन a की पावर 1, और ऊपर चला जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? n इंटू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n। तो देख रहे हो कि हमारा जो फॉर्मूला क्या निकल के आया भाई। LHL भी निकालोगे, जब तुम LHL भी निकालोगे तो सेम तरीके से आएगा, ठीक है। LHL भी निकालोगे तो आंसर जो है सेम आएगा। तो मैंने सिर्फ RHL निकाल के दिखा दिया है कि इसके RHL से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो n इंटू a की पावर n माइनस 1 निकल के आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ लिमिट पर्सपेक्टिव, ठीक है। एज अ लिमिट पर्सपेक्टिव ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। तो बेटा ये जो चीज है ना वो बहुत जरूरी है तुम्हें करना, ठीक है। चलो बेटा, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है वो जैसे मान के चलो, अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। x की पावर 10 x माइनस 2। तो सिंपल सी बात है सर, अगर तुम रखोगे तो 0/0 फॉर्म तो निकल के आ रही है।
सही बात है सर। और मुझे ये कहीं ना कहीं कैसा वो फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो सर देखो एक चीज कर लो, आप ना सर क्या करो, बेसिकली एक्स की पावर 10 इसे क्या लिख लो, 2 की पावर 10 अपॉन 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 एक्स माइनस 2 लिख दो, कोई बात नहीं है सर। अब जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है सर, वो सीधा सा होता है कि 10 को नीचे उतार लो और जैसे 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो दिस इज योर व्हाट फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपको समझ में आती होगी। अगर हमें क्या करना है, सिंपल सी चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा सर अगर मैं इसको ना ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा अब थोड़ी सी चीजों, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अपन ना अब थोड़ा सा ऐसे टफ करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करते हैं, क्वेश्चन को टफ नहीं करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और आई होप ये चीज समझ में आती भी होगी। एक काम करता हूँ, इसे x की पावर 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर 32 लिख देता हूँ, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज द क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सही करके कि दैट इज क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा x की पावर 10 कह रहा है, x की पावर 10 माइनस दैट इज x की पावर 5 माइनस का 32, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर एक चीज समझ में आती है सर, देखो अगर ऐसी चीज है सर तो 0/0 फॉर्म तो निकल के आएगी। अगर ऐसी चीज है तो ऐसा लिख लेता हूँ सर, x की पावर माइनस 2 की पावर 10 लिख लेता हूँ यहाँ पर, और x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 लिख लेता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख लेता हूँ। चल बेटा अगर ऐसी बात है सर, अगर ऐसी बात है तो एक चीज देखो बेटा, फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे इसके नीचे भी x माइनस 2 चाहिए और इसके नीचे भी x माइनस 2 चाहिए। भाई सही बात है सर, आपकी बिल्कुल बात सही है सर कि एक्चुअल में अगर आप अलग अलग लिमिट, अब लिमिट जो है अलग अलग हो जाएंगी भाई। इस पर लिमिट अलग लगा लो, इस पर लिमिट अलग लगा लो। भाई मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना था तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड दे दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने किसका डिवाइड दे दिया, x माइनस 2 का जो है डिवाइड दे दिया, ठीक है सर। अगर ऐसा है तो सर ऊपर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन नीचे का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि लिमिट डिवाइड पर बढ़ जाएगी ना, और नीचे का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 2 की पावर 4। अरे वाह सर आप तो जीनियस है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दैट इज 2 दिस इज 2 की पावर 5 और आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 बेसिकली 64 इज ए फाइनल आंसर। तो देख रहे हो, तो इसी तरीके से आपको डायरेक्ट चीज मिलेंगी, डायरेक्ट चीजों को आप क्या करते चले जाओगे, सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है। यही चीजें बेटा कंटिन्यूटी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और लिमिट इज ए वन ऑफ द गुड चैप्टर, इस बेसिस पे कह रहा हूं कि काफी लोगों को फर्स्ट टाइम जो है लिमिट कम समझ में आता है, लेकिन जब आप चीजों को अच्छे समझने लग जाओगे, ग्रैब करने लग जाओगे, आई एम डैम श्योर प्रैक्टिस करने लग जाओगे कि आपकी लिमिट जो है वो बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। ओके सर, ओके बेटू लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन। और मैं दिखाता हूं कि दोनों एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, जो मैंने 1+x वाला एप्लीकेशन भी बताया और ये दोनों ही एप्लीकेशन बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट में x+7 माइनस 3 रूट में अच्छे से देखना, दैट इज 2x माइनस 3, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में अंडर रूट में वो क्यूब रूट में दैट इज x+6 और माइनस 2 और दैट इज क्यूब रूट में 3x माइनस का 5, दैट इज क्यूब रूट में 3x माइनस का 5, ठीक है। आप जब रखोगे तो बेसिकली सर देखो 2 रखोगे तो बेसिकली दिस इज 9, रूट 9 इज 3। आप जब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये दिया आएगा रूट 1, 3 माइनस 3 इज 0, तो ऊपर 0 आ रही है और नीचे जब आप रख दो 2, क्यूब रूट ऑफ 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और नीचे रखोगे तो 1, तो बेसिकली ये भी जब फाइंड करोगे तो कौन सी फॉर्म निकल के आएगी, 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म निकल के आएगी सर जी, 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। ये तो बात हमें समझ में आ जाती है, सबको समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब एक चीज समझ ले बेटा, ऐसी बात है अगर 0/0 फॉर्म है तो अपन ने इसे थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा बेटा एक चीज समझ, अपन ना इसे क्या करते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं अलग अलग उसमें, कैसे उसमें कि आप ऐसे लिख लो x+7 की पावर 1/2 और यहाँ पे लिख लो 2x माइनस 3 की पावर 1/3, ठीक है। अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज x+6 की पावर 1/3 माइनस 2 इंटू व्हाट 3x माइनस 5 की पावर 3x माइनस 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है। बिल्कुल जो है यहाँ पर ये चीज जो है होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा ऐसा है सर, अगर ऐसा ही है तो एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो बेटा अब एक काम करते हैं बेटा, देखो अधिकतर ना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अब मैं तुम्हें एक चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 2,
हम इसे जीरो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं सर? जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं काफी सारे क्वेश्चन में अभी होगा कि काफी सारे क्वेश्चन में मुझे जीरो लिमिट पसंद है। मुझे कैसी लिमिट पसंद है? जीरो लिमिट पसंद है। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं, सीधी सी बात है, देखो जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि ऐसे कर दो, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस टू टेंड्स टू जीरो, भाई टू को इधर भेज दोगे तो माइनस टू हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। और इसको कुछ और मान लो, तो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, लेट y इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो तुम्हें पता है कि अगर x टेंड करेगा 2 को, तो y किसको टेंड करेगा? y बेसिकली किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, जो लिमिट हो जाएगा वो चेंज यहाँ पर क्या हो जाएगी? वो लिमिट जो चेंज होके आ जाएगी, दैट इज y टेंड्स टू 0 चेंज होके आ जाएगी। क्या आ जाएगी? y टेंड्स टू 0 चेंज होके आएगी। और अब जब मैं y को x माइनस टू माना, तो x क्या हो जाएगा? x जो रख सकता हूं मैं y प्लस टू रख सकता हूं, x जो रख सकता हूं मैं क्या रख सकता हूं? y प्लस टू रख सकता हूं। तो बेसिकली जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दूंगा? y प्लस टू रख दूंगा। रख दो बेटा, y प्लस टू रख दोगे तो बेसिकली हो जाएगा y प्लस टू प्लस सेवन की पावर 1/2 माइनस माइनस टू इंटू वाई प्लस टू माइनस थ्री की पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है सर, 1/3 अपॉन व्हाट? दैट इज y प्लस टू प्लस सिक्स की पावर, y प्लस टू प्लस सिक्स की पावर 1/3 माइनस टू इंटू थ्री इंटू वाई प्लस टू की पावर माइनस का 5 की पावर 1/3 की पावर 1/3। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, की पावर 1/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते जाते हैं। देखो ये हो जाएगा y प्लस 9 की पावर 1/3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा y प्लस 9 की पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है सर, y प्लस 9 की पावर 1/3 हो जाएगा। माइनस का अगर सॉल्व करूंगा 2y प्लस 4, अच्छा इसे डायरेक्ट मैं दिखा देता हूं, दैट इज 2y प्लस का 4 माइनस का 1, ठीक है। दैट इज 2y प्लस का 4 माइनस का प्लस का 1, सॉरी नॉट माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो बेसिकली ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y प्लस का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा सर जी? दिस इज 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 2y प्लस का 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो था 1/2 था, ठीक है। यहाँ पर जो था 1/2 था, वहां पर जो था 1/3 था। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड 1/2 है। एक बार ये चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। अच्छा नीचे जो है दोनों साइड 1/2 है बेटा, ठीक है ना। दिस इज 3 जो है बाहर है, 3 जो है इसके बाहर है, ठीक है। 3 जो है इसके बाहर है, ये 3 रूट नहीं है, ये 3 इंटू में है, ठीक है। ये 3 जो है इंटू में, और ये जो 3 है वो सबके बाहर है। तो बेसिकली ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर मैं नीचे का चेक करूंगा तो नीचे का हो जाएगा y प्लस 8, ये हो जाएगा y प्लस 8 की पावर 1/3, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज 3y और 6, तो 3y प्लस का 1, 3y प्लस का 1। तो बेसिकली यहाँ पे भी हो जाएगा 2 इंटू 3y प्लस का 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो चुका है। अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं। अगर तुम चीजों को छोड़ना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, ठीक है। चीजों को छोड़ना नहीं है, हमें चीजों को क्या करना है? ग्रैब करना है, समझना है। एक काम करेंगे अपन ना इसमें से 9 बाहर ले लेंगे, जिससे 1 प्लस हो जाए, 1 प्लस वाली प्रॉपर्टी लग जाए। तो अपन 9 को बाहर लेंगे, तो भाई तुम्हें पता है कि 9 अगर बाहर आएगा तो 3 के रूप में आएगा। किस में आएगा? 3 में आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये 1/2 है। तो अच्छा यहां से 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, और 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। तो एक काम करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0, और अल्टीमेटली 3 को पूरा बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या? दैट इज 1 प्लस वाई अपॉन 9 की पावर 1/2। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। सेम माइनस 1 प्लस 2y की पावर, इसे 2y प्लस 1 की जगह मैंने 1 प्लस 2y की पावर इसे 9 लिख लिया। सेम इसमें देखो बेटा, इसमें देखो, क्योंकि क्यूब रूट है, क्योंकि तुम्हें पता है ये क्या है? क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट बेसिकली अगर 8 को क्यूब रूट से बाहर लूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा बाहर। और तुम्हें पता है 2 को यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। बचेगा क्या? 1 प्लस वाई अपॉन 8 की पावर 1/3 माइनस यहां पे बचेगा 1 प्लस 3y की पावर 1/3। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल परफेक्टली सही है सर। अब तुम एक चीज देखो बेटा, कि एक्चुअल में अगर मैं y को टेंड्स टू 0 करूं तो तुम्हें पता है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये भी टेंड्स टू 0 हो रहा है, ये भी टेंड्स टू 0 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है? टेंड्स टू 0 हो रहा है। ये सारे क्या हो रहे हैं? टेंड्स टू 0 हो रहे हैं, मतलब 0 को टेंड कर रहे हैं। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी जो हमने अभी सीखी थी सर, ये जो है सारे पावर जो है उसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 3/2 तो बाहर आई है,
3/2 तो बाहर चल ही रहा है, ठीक है। 3/2 को तो इंटू इस तरीके से लिख लो, और बाहर क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 प्लस कितना 1/2 इंटू y/9, 1/2 इंटू y/9 माइनस, अच्छा ये दोनों माइनस माइनस, जैसे माइनस को लिखेंगे माइनस माइनस के हो जाएंगे, 1 माइनस का ये हो जाएगा 2y इंटू 1/2, बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अपॉन में यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस 1/3 इंटू y/8, बताना है आप, ये बात भी समझ में आती है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आती है सर। सेम माइनस अंदर जाके -1 माइनस 3y इंटू 1/3, अरे वाह सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। बेसिकली सर ये भी समझ में आता है, तो बेसिकली सर 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अभी भी लिमिट सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि y है, अभी भी लिमिट सॉल्व नहीं है, y है। एक काम करो, y कॉमन आ सकते हैं ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, 3/2 इंटू y ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लोगे तो y से y कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, दैट इज 1/18 माइनस का 1, 1/18 माइनस का 1 अपॉन 1/24 माइनस का 1, 1/24 माइनस का 1, तो तुम्हारा y हट गया, y कट गया तो लिमिट भी हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/18, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 17 अपॉन 18 अपॉन में ये कितना माइनस का 23 अपॉन 24, बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो आएगा वो कितने टाइम, ये जो कैंसिल होगा वो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, अगर कैंसिल करेंगे तो बेसिकली ये कितना होगा, दैट इज 3 और दैट इज 4, बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। तो बेसिकली सर ये जो कैंसिल हो जाएगा वो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कैंसिल है वो 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई आके आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 34/23 इज ए फाइनल आंसर, 34/23 इज ए फाइनल आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन अच्छा था बेटा, फिर से बोल रहा हूं अपन ना जेई के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको, मैं सिंपल सी बात फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा टफ लगे तो आप पहले आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा टफ लगता है तो आप इसे करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप आगे बढ़ के चीजों को करिए, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं। और मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से, ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है किसके पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये मेरा कर्तव्य है कि आपको इजी क्वेश्चन के साथ साथ टफ क्वेश्चन भी कराना, इट्स माय ऑनर ड्यूटी, और आपको सब कुछ कराना वो जो है वो मेरे लिए एक कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अब जो है आगे अपन चीजों को करते चलेंगे। तो आई गेस आपको ये दोनों प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कैसे हम x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए के लिए सॉल्व करते हैं, और कैसे हम 1 प्लस x की पावर n में अगर x जो है वेरी स्मॉल वैल्यू हो, x जो अगर वेरी स्मॉल वैल्यू हो तो कैसे हम उसका एक्सपोनेंशियल भी खोल सकते हैं। ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ चीज अगर आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी तो वो चीजें आप क्या करते हैं फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिट में वैल्यूज फाइंड करने के लिए आते हैं। जैसे वैल्यूज फाइंड करने के लिए बता देता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट्स वैल्यूज फाइंड करने के लिए आते हैं। अब कैसे लिमिट्स वैल्यूज फाइंड करने के लिए आते हैं वो बता देता हूँ। जैसे काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना हर बार आते हैं, अगर लिमिट में क्वेश्चन अगर आया तो ये क्वेश्चन आने के बड़े ही ज्यादा चांसेस हैं, यही क्वेश्चन आने के बड़े ही ज्यादा चांसेस है फॉर जेईई मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए भी, लेकिन जेईई मेंस में तो क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। x टेंड्स टू 0 √ax प्लस b माइनस का 2 अपॉन x इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है a एंड b को फाइंड करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा ये है और मुझे लिमिट्स में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे लिमिट्स में क्या करना है सर जी, सॉल्व करना है। चलो बेटा अब इस लिमिट्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा तुम बेटा एक चीज देखोगे तो बेसिकली देखो सर अगर आप पहला काम तो मेरा ये होता है ना कि देखो लिमिट की वैल्यू आ रही है तो बेसिकली ये लिमिट ही होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्टेबल लिमिट है, आंसर आ रहा है क्योंकि इसका एग्जिस्टेबल लिमिट है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगर लिमिट को कभी सॉल्व करना होता है तो मुझे पहले क्या देखना होता है कि व्हाट इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इन दिस लिमिट, ठीक है। व्हाट इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इन दिस लिमिट, ठीक है। अच्छा इनडिटरमिनेट फॉर्म इन दिस लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो बेसिकली सर मुझे पता है कि मैं 0 रखूंगा तो बेसिकली क्या आएगा a इंटू 0 प्लस b माइनस का 2 अपॉन 0, तो बेसिकली ये निकल के आ रहा है √b अपॉन 0, ठीक है। अच्छा बेटा अगर तुम बाय लॉजिक देखोगे तो लिमिट में
कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी है, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी है जिसमें डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर सिर्फ ओनली वन डिटरमिनेंट फॉर्म ही ऐसी है, ओनली वन डिटरमिनेंट फॉर्म है, ओनली वन इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। कौन सी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, जो कि कौन सी वाली फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है, जिसमें डिनोमिनेटर में जीरो आता है, जिसमें क्या आता है? डिनोमिनेटर में जीरो आता है। इसका मतलब सर जी ये एक्चुअल फॉर्म क्या होनी चाहिए? ये 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। मतलब इसका वैल्यू रखने पर न्यूमरेटर भी जीरो आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? न्यूमरेटर भी जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब सर मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं जीरो रखूंगा न्यूमरेटर में तो वो आएगा √b-2, और वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि लिमिट सॉल्व हो रही है और कहीं ना कहीं फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर में x रखने पर जीरो आ रहा है तो कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब सर √b=2 आएगा, और b जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, जो कि हमने वैल्यू निकाल ली किसके लिए? b के लिए वैल्यू निकाल ली। किसके लिए वैल्यू निकाल ली? b के लिए वैल्यू निकाल ली। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब तुमने b के लिए वैल्यू निकाल ली। अब एक्चुअल में क्वेश्चन जो बन गया वो ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में ax+4 माइनस का 2 अपॉन x इक्वल टू 1। अभी भी इक्वल टू 1 तो है ही है। अब मुझे एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। अब जो है, अब मेरा काम स्टार्ट होगा। अब मेरा काम स्टार्ट होगा। एक काम करो बेटा, एक काम करो, तुम ना इसकी लिमिट को सॉल्व कर लो, इसकी लिमिट को सॉल्व कर लो, और लिमिट सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो a के टर्म में आएगा। इसका जो लिमिट का आंसर जो आएगा वो किसके टर्म में आएगा? a के टर्म में, क्योंकि a वैल्यू दे रखी है, और a जैसे ही a के टर्म में जो आंसर आएगा उसे किसके इक्वल रख दूंगा? 1 के इक्वल रख दूंगा। आंसर मेरा a की वैल्यू भी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? अच्छा सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है सर, इसे क्या मैं रेशनलाइज कर लूं? तो तुम कहोगे सर रेशनलाइज कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा चीजों को। अपन क्या करते हैं इसमें, अपन क्या करते हैं, तुम रेशनलाइज करके देखना। ठीक है, रेशनलाइज करके देखना, इसकी वैल्यू को निकाल के देखना कि कैसे वैल्यू आ रही है। अगर तुम रेशनलाइज करोगे ना तो तुम देखोगे कि एक्चुअल में तुम्हारा डायरेक्ट 1 आंसर आ गया। तुम ए की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए। तुम क्या नहीं कर पाए? ए की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए। तुम डायरेक्ट आंसर पे ही आ गए, 1 आ गया। ठीक है, जो कि मुझे आना नहीं है। मुझे तो क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालनी है। चलो बेटा, अच्छा एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख, अच्छा 4 को पहले कॉम हटा लो, मतलब एक काम करो, इसे ऐसे लिख लो, ax+4 की पावर 1/2 माइनस का 2 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का 2 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब क्या करो, इसमें से, इस पूरे ब्रैकेट में से 4 को कॉमन ले लो। अगर मैं 4 को कॉमन लूंगा और ब्रैकेट को हटा दूंगा तो बेसिकली 2 बार आएगा। क्यों बार आएगा? क्योंकि सर की पावर कितनी थी? 1/2 थी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 2, अच्छा, और 2 बाहर आएगा और पूरे 2 में से कॉमन ले लेना, तो बचेगा क्या? दैट इज 1+ax/4 की पावर 1/2 माइनस का 1 अपॉन जो है वो क्या आ जाएगी? x हो जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता है जो अपन ने सीखी है कि सर अगर कोई वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए, कोई वैल्यू बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, जैसे ये जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1/2 जो है वो उतर के नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं है सर, उतार दो नीचे। तो बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू उतर के आ जाएगी, तो 2 इंटू 1+1+ कितना? ax/4 इंटू 1/2, 1+ax/4 इंटू 1/2 माइनस का 1, 1+4 इंटू 1/2 माइनस का 1 अपॉन x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो बेसिकली सर 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और क्वेश्चन बचेगा दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा 2 इंटू ये बचेगा ax/8। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ax/8, क्योंकि ax/8 अपॉन x, और तुम्हें पता है x पर लिमिट है और x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यहां से 2 4 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली क्या लिमिट का आंसर क्या आ गया? a/4 निकल के आ गया लिमिट का आंसर क्या निकल के आ गया? a/4 निकल के आ गया। और अल्टीमेटली लिमिट का आंसर था क्या? दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो निकल के आया सर जी, फाइनल आंसर जो निकल के आया दैट इज a = 4। तो बेटा इसका आंसर जो है a की वैल्यू 4, a की भी वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू भी 4 आएगी। तो देख रहे हो, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जेईई में पूछे गए हैं, डायरेक्ट चीजों में,
कि बताएगी, मतलब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ों को पूछेगा और इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। इसी में ही हम जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आगे लिमिट में प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो निकालूंगा तो उसमें और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा और उन क्वेश्चंस को आप देखोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये क्वेश्चन कराना है उसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखते हैं और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे लिमिट x tends to -2 limit x tends to -2 1 upon x plus 2 माइनस का 12 अपॉन x क्यूब प्लस का 8, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन गाइस, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखते हैं कि इसको क्वेश्चन, अच्छा वही काम है कि अपन को पहले क्या चेक करना है सर जी, मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन हमें चेक करना है, ठीक है। अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो बेसिकली बेटा क्या होगा, अगर मैं फॉर्म चेक करूंगा तो -2 रखूंगा तो बेसिकली दिस इज इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी चेक कर, यहाँ पर भी रखूंगा तो -8, तो ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर जी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आ रही है। बात तो आपने सर जी बहुत सही कह दी कि ये जो फॉर्म है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट निकल के आ रही है, तो अब अपन इसे क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा सॉल्व करेंगे तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले ना इसका एलसीएम ले लेते हैं जिससे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही हो जाए। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है कि एक्चुअल में इसे ऐसे लिखा जा सकता है x+2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2x, किससे, सॉरी इट्स नॉट प्लस का 2x, इट्स माइनस का 2x, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि तुम्हें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आई गेस आपको पता होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बेसिकली इसका एलसीएम जो है यही हो जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा दैट इज x+2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x, प्लस का 4 माइनस का 2x। अच्छा, यहाँ पर जो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा दिस इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 x+2 माइनस का 8 x+2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल 100% के बाद आपने सही कहती, ठीक है। अच्छा सर बेसिकली सर देखोगे, अगर तुम देखोगे तो अब जो फॉर्म निकल के आएगी वो जीरो, अब मैंने इनफाइनाइट बाय माइनस इनफाइनाइट से फॉर्म को कौन सी फॉर्म को चेंज कर दिया है, दैट इज 0/0 फॉर्म में चेंज कर दिया है। कौन सी वाली फॉर्म में चेंज कर दिया है, 0/0 फॉर्म में चेंज कर दिया। और तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे फैक्टराइजेशन वाली फील दे रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दे रहा है, फैक्टराइजेशन फील वाली दे रहा है। और x+2 ही वो फैक्टर है जो जीरो को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, x+2 ही वही फैक्टर है जो जीरो को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू -2 दे रखा है, तो ऊपर जो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 अपॉन x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x। बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली x टेंड्स टू -2 और ये जो ऊपर सॉल्व होकर आएगा वो आ जाएगा x+2 तो एक आ जाएगा और x-4 एक आ जाएगा, ठीक है। आपको एक स्टेप आगे आना चाहिए, डायरेक्ट करना, ठीक है। x+2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x जो है ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब जो रिस्पॉन्सिबल था वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब डायरेक्ट सी बात है सर, लिमिट को रख दो, लिमिट को रख दोगे तो बेसिकली कितना आएगा, दैट इज माइनस का 2 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 6, और ये जो हो जाएगा 4 प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 6/12, आंसर जो निकल के आएगा दैट इज माइनस का 1/2, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख रहे हो क्या ही ब्यूटी थी। तो मतलब इनफाइनाइट में माइनस इनफाइनाइट फॉर्म को ही कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मुन्ना। ओके मुन्ना लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन गाइस, ठीक है, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोला लिमिट x tends to infinite 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक बेटा, n क्यूब तक, सॉरी n स्क्वायर तक अपॉन मैंने बोला n क्यूब, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन हियर, तो तुम्हें एक बात पता है सर, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सा बात है सर कि ये भी फॉर्म कौन सी आ रही है जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा, दिस इज n, ठीक है, दिस इज n। तो n को जब मैं ये x नहीं है, ये सारे n है, ठीक है।
अगर मैं रखूंगा तो बेसिकली दिस इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी वाली फॉर्म निकल के आएगी सर जी? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। तो बेसिकली सर होगा क्या, सिंपल सी बात ये होगी कि देखो ये स्क्वायर 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 वाले हैं, स्क्वायर 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 वाले हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये वाले स्क्वायर वाले हैं। तो बेसिकली सर इसका फॉर्मूला हमने एपीजीपी में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू n क्यूब हो जाएगा। बताना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। अब तुम्हें एक और बात पता है कि सर अगर इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट को क्या पसंद है? डिनोमिनेटर पसंद है। इनफाइनाइट को क्या पसंद है? डिनोमिनेटर। और तुम्हें एक और चीज पता चल रही है, तुम्हें एक और चीज पता चल रही है कि ऊपर भी अगर तुम देखो तो एन, ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर, तो तीनों मिला के ऊपर भी डिग्री क्या है? ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, और यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। ये प्लस में नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए हाईएस्ट डिग्री ऊपर भी क्या है? 3 है, और नीचे भी क्या है? 3 है। तो अपन क्या कर देंगे? दोनों में डिवाइड कर देंगे। किसका? n क्यूब का डिवाइड कर देंगे। दोनों में n क्यूब का डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर। अगर मैं n क्यूब का डिवाइड जब कर दूंगा तो बेसिकली क्या करूंगा? अलग अलग n को अलग अलग दे दूंगा। ये दे दूंगा n बाय n इंटू इसे भी दे दूंगा n प्लस 1 अपॉन n इंटू इसे भी एक n दे दूंगा, दैट इज 2n प्लस 1 अपॉन n, और यहां पर तो हो गया 6 इंटू n क्यूब अपॉन n क्यूब। बताना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। अब होगा क्या? n से n कैंसिल हो गया, यहां पर जो वैल्यू हो गई वो इस तरीके से हो गई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गई 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय n, ठीक है, 1 प्लस 1 बाय n इंटू 2 प्लस 1 बाय n, ठीक है, अपॉन जो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो बेसिकली अब सारे n किस में आ गए सर? डिनोमिनेटर में आ गए। और इन्फिनिटी को क्या पसंद है? इन्फिनिटी को n पर, मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर पसंद है। तो ये जो हो जाएगा वो 0 हो गया सर जी, ये जो हो गया वो भी क्या हो गया सर जी? 0 हो गया। तो आंसर कितना निकल के आ गया? आंसर आ गया 1 इंटू 2 अपॉन जो है कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। तो आंसर इज, फाइनल आंसर इज 1/3 तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आता होगा और आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो अप टू डेट आपके लिए हो जाता होगा। ठीक है, सो लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। ओके ओके गाइस, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ज्यादा अच्छे से समझ में आती होगी और ये चीज भी क्लियर आउट हो जाती होगी कि कैसे कैसे आपके लिमिट को हमने अपन ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा सर जी, अच्छा सर जी। अब जो क्वेश्चन है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन में क्या है वो बता देता हूं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन, चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और अच्छा देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन है इस तरीके से भी आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं वो बता देता हूँ। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ln sin 2x अपॉन ln sin x अगर दे रखा है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज द क्वेश्चन। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब तुम जब अगर 0 रखोगे तो तुम्हें पता है ln 0, भाई तुम्हें पता है कि sin 2x में अगर 0 रखूंगा तो बेसिकली 0 आएगा, और ln 0 जो है वो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, बेसिकली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म निकल के आएगी सर जी? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है, इतनी चीज जो है अपन झेल लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, झेल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 0/0 फॉर्म निकल के आती है, अगर ये 0/0 फॉर्म निकल के आती है तो बेसिकली अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज मुझे यहाँ पे जो समझ में आती है, आपको कुछ भी फॉर्मूला तो देखो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई चीज नहीं लगेगी। अभी चीजों को हम ना देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसी कैसी चीजें निकाल सकता हूँ। एक काम करो, मुझे ना कहीं ना कहीं मेरे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अभी तक ये पढ़ा है कि कहीं भी sin 2x अगर मुझे दिख जाता है, कहीं भी 1 प्लस cos 2, कहीं भी देखो 3 चीजें दिख जाए, 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, sin 2x दिख जाए, तो ये ना इंडिकेशंस है। ये क्या है? मेरे मैथमेटिक्स के इंडिकेशंस हैं कि इनमें ऐसा कुछ लगा दो। तो बेसिकली सर एक काम करते हैं, अपन ना sin 2x में sin 2x को लिख लेते हैं कितना? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x ln sin x। बताना सही है कि नहीं है? बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, एग्जैक्ट सही है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब
अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं सर। देखो एक चीज मुझे और समझ में आती है सर जी, जो मुझे ये समझ में आती है कि जब मेरे एल के अंदर मल्टीप्लाई में होती है तो एल जो है प्लस में डिवाइड हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? प्लस में आ जाते हैं। तो मैं क्या इसे प्लस में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। क्या इसे मैं प्लस में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। बिल्कुल मेरे सारे एल जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये एक साथ था तब तो सॉल्व हो नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, देन ये सॉल्व हो रहा है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जब ये एक साथ था तब तो ये सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जब ये स्प्लिट हो रहा है, जैसे मैंने उत्कल भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्प्लिट होकर अगर एग्जिस्ट कर गए तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। तो बेसिकली अब क्या करूं, इन्हें स्प्लिट कर दूं। बेसिकली क्या होगा? ln 2 अपॉन ln sin x, ठीक है, ln 2 अपॉन ln sin x प्लस का ln sin x अपॉन ln sin x, ठीक है, प्लस का ln cos x अपॉन ln sin x। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब लिमिट रख के देखना, अब दोबारा लिमिट रख के देखो। लिमिट रखोगे सर जी तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है सर। देखो सिंपल सी चीज ये समझ में आ रही है। देखो सर ये जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वैल्यू फाइनाइट है। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना आंसर होता है? 0। भाई फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना आंसर आता है? ऊपर जो है ln 2 है तो कुछ वैल्यू आ रही है, और डिवाइड में इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो है आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो आंसर 1 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर जो मैं 0 रखूंगा तो बेसिकली ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और log 1 एक्चुअल में क्या होता है? वो 0 होता है, और नीचे वाला भी इनफाइनाइट होगा। और तुम्हें पता है 0 बाय इनफाइनाइट इज नॉट ए इंडिटरमिनेट फॉर्म। 0 बाय इनफाइनाइट तो 0 ही होता है सर, 0 बाय इनफाइनाइट तो 0 ही होता है, चाहे वो आप दोनों तरीके से देख लो। अगर न्यूमरेटर से भी देखोगे तो भी 0 आएगा, डिनोमिनेटर से देखोगे तब भी 0 ही आएगा। तो आंसर 0। तो आंसर फाइनल कितना निकल के आ रहा है सर जी? आंसर फाइनल तो 1 ही निकल के आ रहा है सर। तो देख रहे हो कि जो काम उसके मतलब एक साथ रह के नहीं हुआ, उसने स्प्लिट करके कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी अपन को क्या करना होता है, क्वेश्चन को जैसे ही हम स्प्लिट कर देंगे वैसे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना स्प्लिट करते टाइम सारे स्प्लिट जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। देख रहे हो ये सारे स्प्लिट एग्जिस्ट कर गए अपने आप में ही, ये सारे स्प्लिट क्या हो गए? एग्जिस्ट कर गए, इसीलिए इनका आंसर आ गया। अगर इनमें से एक भी नॉट एग्जिस्ट हो जाता तो मेरा आंसर नॉट एग्जिस्ट ही होता, नॉट एग्जिस्ट ही होता, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत जरूरत है कि आपको, देख रहे हो अब तुम बोलोगे सर आप ना कहानी, पहले तो बहुत कहानी पढ़ा रहे थे, तो मैंने बोला था ना बेटा पहले कहानी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स कहानी का दौर है, पहले कहानी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले कहानी समझ गए ना, वैसी चीजें आप समझते जाओगे, और फिर कहानी का इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं ना कि कहानी में नमक मिर्च, और कहानी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है आपको, तो बेसिकली वो आप कैसे बना सकते हो? वो बाय प्रैक्टिस। क्वेश्चन जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, वैसे वैसे आप चीजें करते चले जाओगे। हाँ जी सर, ओके बेटू। अच्छा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट उठ के आया था क्वेश्चन, जो है वो डायरेक्ट उठ के आता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 की पावर cosec स्क्वायर x, 1 की पावर cosec स्क्वायर x प्लस 2 की पावर cosec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 3 की पावर cosec स्क्वायर x, ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 प्लस 100 की पावर cosec स्क्वायर x की पावर की होल पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कि होल पावर जो है, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, कि होल पावर जो है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, और क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा ये भी एक नेक्स्ट इनफाइन मतलब दूसरे एक उसकी है जिसमें हमने लिमिट बेसिकली अदर लिमिट की है। कैसे? अगर मैं 0 रखूंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 की, अगर मैं इसकी अब मैं फॉर्म चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करने की कोशिश चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेसिकली 1 की पावर इनफाइनाइट प्लस 2 की भाई cos 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, ये तरीके से 100 की पावर इनफाइनाइट की पावर 0, तो ये तो डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएंगे आंसर। तो आंसर बेसिकली कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है? ये इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर? इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म तुम्हारी निकल के आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, 100% आ रही है, ठीक है सर।
अगर ऐसी बात है सर जी, अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा अपनी तरह से इंप्रोवाइज करना है और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं। अच्छा अच्छा इसे 100 की पावर मान लें क्या? चलो 100 की पावर मान लेते हैं। वैसे तो हम n की पावर मान के चलते हैं, लेकिन अच्छा इसे ना 100 की पावर भी मत मानो, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसे 100 की पावर नहीं मानते हैं, इसे ना क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसे यहाँ पर n की पावर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? n की पावर, ठीक है। दिस इज n की पावर। अच्छा एक काम करो बेटा, एक काम करो, तुम क्या करो, इसमें से जो भी सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है n cosec स्क्वायर है, इसे पूरा कॉमन ले लो। तो बेसिकली कॉमन कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर ही अंदर कॉमन ले लो पहले। तो बेसिकली हो जाएगा n cosec स्क्वायर x, ठीक है, n cosec स्क्वायर x। अच्छा n जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, n जो है वो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। n कुछ नंबर है, फाइनाइट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 100,000, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर x, 1 अपॉन cosec स्क्वायर x अपॉन n cosec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 cosec स्क्वायर x अपॉन n cosec स्क्वायर x, ठीक है। दीज आर n, ठीक है, n cosec स्क्वायर x, n cosec स्क्वायर x, और ये आगे जाते जाते 3 cosec और दिया है प्लस का 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिया है, और का होल पावर जो है वो sin स्क्वायर x है, का होल पावर जो है वो क्या है, sin स्क्वायर x है। x है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अच्छा बेटा बेसिकली सर अब क्या करो, आप n cosec स्क्वायर x को बाहर निकाल दो। जब आप n की पावर cosec स्क्वायर x को बाहर निकालोगे तो बेसिकली सर वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सी बात हो जाएगी, दैट इज x टेंड्स टू 0। जब n cosec स्क्वायर x को बाहर निकालोगे तो वो किससे गुजरते हो जाएगा, sin x स्क्वायर से गुजरते हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा n cosec स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा भाई, क्योंकि वो इससे गुजरते हुए जा रहा है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा कि पावर 1 अपॉन, और इसे ऐसे लिख लो 1 अपॉन n की पावर cosec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 अपॉन n cosec स्क्वायर x, और ये जो हो जाएगा वो क्या होता जाएगा, प्लस का 1 जो है होता चला जाएगा। होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा सर, 100% होता जाएगा। अब एक चीज समझ में कि अगर तुम ये देखोगे, एक चीज समझो सर, 1 की पावर इनफाइनाइट इज ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म। 1 की पावर इनफाइनाइट इज ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्यों बेटा? क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब देखो, 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब आंसर 1 भी आ सकता है सर, और इसका आंसर इनफाइनाइट भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी पावर इनफाइनाइट होती है तो वो पावर क्या होती है, उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर किसी की भी अगर 1 पर के कोई भी इनफाइनाइट होगा तो बेसिकली उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये भी ड्यूल नेचर की तरह शो कर रहा है, इसलिए इनडिटरमिनेंट होता है। अच्छा बेटा एक चीज समझ कि जैसे अगर मैंने तुमसे बोला, अगर मैं ऐसे ना बोल के मैंने बोला कि 1 अपॉन या फिर ऐसे नहीं, 0.99 की पावर इनफाइनाइट बोला, ठीक है, 0.99 की पावर इनफाइनाइट बोला, मतलब 1 से थोड़ा कम कर दिया, 1 नेगेटिव कर दिया, तो बोला 0.99 की वजह, तो तुम बोलोगे सर 99 अपॉन 100 की पावर इनफाइनाइट। सही बात है कि नहीं? अब तुम जब बोलोगे सर, एक चीज बताओ कि जब मैं 0.99 की पावर इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं, जब मैं 0.99 की पावर इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली ये बात कर रहा हूं कि सर 0.99 का मतलब ये हो गया कि 0.99 बार बार मल्टीप्लाई होगा, और अल्टीमेटली जब कोई छोटी यूनिट बार बार मल्टीप्लाई होती है, जब 1 से कम वाली यूनिट बार बार मल्टीप्लाई होती है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन के आ जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 बन के आ जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 बन के आ जाती है। इसका मतलब सर अगर मैं 1 से 1 नेगेटिव का इनफाइनाइट कर दूं, 1 नेगेटिव का, अगर मैं 1 नेगेटिव या फिर ऐसे बोलूं कि 1 अपॉन 100 का इनफाइनाइट करूं, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि भाई 0.01 का इनफाइनाइट तो सर 0.01 का इनफाइनाइट तो 0 ही आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे उतनी बार वो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू देता जाएगा, 1 वैल्यू देता जाएगा। क्या वैल्यू देता जाएगा? 1 वैल्यू देता है। बिल्कुल बात सही है सर। अगर बेटा ऐसा ही है तो काम हो गया मेरा। कैसे काम हो गया वो देख लेते हैं। अगर मेरा बेटा ऐसा ही है तो मेरा काम हो गया, वो मैं तुम लोगों को अब यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं जो है दिखाना चाह रहा हूँ, वो देखो जरा, क्या देखो, एक बार देख लेते हैं। जस्ट वेट मिनट गाइस, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अच्छा बेटा अब एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने वही काम किया कि पहले जो 1 बाय इनफाइनाइट आते थे, इनके बीच में, इनके नीचे में एन एल लाता गया, तो अब 1 अपॉन कुछ फाइनाइट वैल्यू हो गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ 0 पॉइंट में आएगी, 0.021 कुछ भी आएगी, ठीक है। और उसका अब मैं जब अगर लिमिट रखूंगा और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट हो जाएगी,
उसकी पावर जो है अगर इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर ये जो है वो किसको टेंड कर रहा है cosec स्क्वायर, वो एक्चुअल में इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, तो 1/n की पावर इनफाइनाइट अल्टीमेटली क्या बनाता चला जाएगा, जीरो बनाता चला जाएगा, क्या बनाता चला है, जीरो, ये भी जीरो, आगे वाले भी जो है जीरो 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 होते चले जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, क्योंकि वन बच गया है। अच्छा ये जो है वो वन हो जाएगा, ये जो है वन हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, आंसर सर आएगा n की पावर 1 इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, कहां तक बेटा, प्लस वन तक भाई, क्योंकि लास्ट वाला तो वन है ये ना, तो जीरो प्लस जीरो इंटू वन, तो आंसर तुम्हारा फाइनल क्या निकल के आएगा सर जी, n निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर जी, आंसर तुम्हारा फाइनल क्या निकल के आएगा, n तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वर्क, ठीक है, देख रहे हो कितना ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जेईई मेंस में उठा के दिया गया है। मैं ये क्वेश्चन जो कराया, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पहले कराया था, ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एक टीचर का जो है वो मैथमेटिक्स से ज्ञाता माने जाते हैं, उनका क्वेश्चन है ये, और आपको मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में दिया गया है, और आगे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा इंप्रोवाइज करके इस क्वेश्चन में डाल के इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस के लिए बन जाता है। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर्स जो है वो बहुत मजा आ रहा होगा, लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। कल अपन जो स्टार्ट करेंगे, कल से अपन जो नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, वो जो अपन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सर जी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्या, कौन सी लिमिट बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो आएंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आ जाएंगी, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन थीटा टेन, और जीरो को अगर टेंस करना है, जीरो बाय जीरो फॉर्म में टेंस कर रहे हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में टेंस कर रहे हैं, तो वो आंसर वन निकल के आता है। ये सब जो है हम देखेंगे बेटा। आई होप आपको, आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, और आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होगे। इसी तरीके से बेटा मेरी क्लास को एंजॉय करते रहें, मैं वादा करता हूँ आपके साथ जो है थ्रू आउट इन क्लासेस में बना रहूँगा। आपका साथ मेरा विकास है, ठीक है, आपका साथ मेरा विकास है। जितना जितना मैं आपको जितना आप मुझे कॉन्फिडेंस देते जाएंगे, उतना ही मैं आपके लिए ये जो कंटेंट है वो बहुत प्यारी तरीके से, सुंदर तरीके से बनाता जाऊंगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है वो बहुत प्यारी तरीके से समझ में आ रही हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन, आपके लिए सारे डाउट्स जो है मैं सॉल्व कर दूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 लिमिट के में। ओके बाय बाय।